जी अल-अज़ीज़िया जो रेफ़रेंस है वो मंगल तक गया है। अमजद परवेज़ साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब दोनों ही मौजूद हैं और दोनों ही ने आज जो है जो नैब की तरफ से जो सवालात उठाए गए थे उस पे भरपूर जो है वो दलाइल भी दिए। अमजद परवेज़ साहब पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि समाअत ख़त्म होने के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने आपसे तवील जो है मशावरत भी की है। क्या मामलात हैं और आगे कितने दिनों का ये जो है देख रहे हैं कितने दिन हियरिंग को लगेंगे आपको जजेस को मुतमईन करने में? देखिए, जहाँ तक तो बात है मियाँ साहब के साथ बैठने की, तो पीछे आपको पता है चूँकि इस कोर्ट में आवाज़ नहीं जाती, तो उन्होंने एक ब्रीफ रिज़्यूम लिया हमसे कि आप लोगों ने आज क्या मारूज़ात पेश किए हैं। जहाँ तक बात है केस को कंक्लूड करने की, तो आपको याद होगा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के पहले राउंड में जब बीबी मरियम की अपील की समाअत हुई थी, तो 15 डेट्स ऑफ हियरिंग्स पे केस कोर्ट के सामने बयान किया गया था। और जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो एवनफील्ड में जब उनकी अपील का फ़ैसला हुआ है, तो केस का पस मंज़र किन हालात वाक़यात में ये केसेस बने थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन आई थी, नैब जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी क्वालिटी क्या थी और नैब जो है वो किस हद तक शहादत जो है वो कलेक्ट करने में कामयाब हो सकी थी। ये सारी बातें 2 दफ़ा एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के 2 अपीलों में इस हाई कोर्ट के सामने बयान हो चुकी हैं। अब अगर हम उस लिटमस टेस्ट को सामने रखें जो ना सिर्फ इसी पनामा केस में एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ की अपीलों का फ़ैसला है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फ़ैसले जब से नैब का कानून आया वहाँ से लेके आज तक सामने रखें और उससे पहले 1947 से इंसदाद बदउनवानी के कानून को सामने रखें जिसमें भी एक जुर्म था। तो उस उन जजमेंट्स की रोशनी में तो मेरी राय में जो केस जो एक किसी जुर्म की जुज़ियात होती हैं, वो हम डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कोर्ट के सामने कि वो मेक आउट नहीं होती। ये कोई केस नहीं है, बदनीयती पे मबनी था और मीडिया ट्रायल था और इस केसेस के बनाने का मकसद कुछ और था। एक्सट्रेनियस टू लॉ था, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के तहत बनाया गया था। तो आपने देखा कि केस में जो जो उनके स्टार विटनेसेस थे, जो हेड थे जेआईटी के वाजिद ज़िया और उसके बाद महबूब आलम जो नैब के आईओ थे, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने देखा कि वो मियाँ साहब का इन प्रॉपर्टीज़ के साथ किसी भी तरह का कोई भी ताल्लुक साबित करने के लिए ना ज़बानी शहादत कलेक्ट कर सके, ना कोई दस्तावेज़ी शहादत ला सके। तो इस तनाज़ुर में मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए इस केस को मज़ीद बयान करने का के लिए। ताहम नैब अपना केस पेश करेगी। कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इस तरह का है कि नैब अपना केस पेश करेगी और आप रिबटल में अपने सर दलाइल। जज के हवाले से आज आप जो है उस पे बैक हुए हैं उसको मज़ीद जो है उस पे स्ट्रेस देखिए नहीं बात दीजिएगा। सुनिए, देखिए वो ज़िंदा होते हम उनको विटनेस डॉक में हमने तलब करने की दरख्वास्त दी थी, वो विटनेस डॉक में आते, आप हम उन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करते, तो हक़ाइक़ सामने आने थे। अब एक शख्स अल्लाह ताला को जो है वो जो अल्लाह को प्यारा हो गया है, मरहूम हो गया है, तो इन हालात वाक़यात में एक मरे हुए शख्स का जो ट्रायल है उसके बारे में हमने मियाँ साहब से इंस्ट्रक्शंस ली कि उसके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना आप ज़्यादा मुनासिब है। दोनों लीगल टीम के जो है वो कोर मेंबर्स हैं। आप लोगों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि 8 फरवरी भी आगे आ रही है तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो उनकी जो लीगल हर्डल्स है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी जो है जजमेंट भी मौजूद है नाअहली ताहियात नाअहली की, तो अच्छा, इस मैं बताता उस हूँ पे आपको। तमाम तर सूरत हाल को आप क्या समझते हैं कि कितना एक टाइम लगेगा? देखिए, जो तो आपने बात की है ना 5 रुकनी बेंच की, उसमें तो जो लेटर ऑफ लॉ आज इस मुल्क में है, उसने कानून ने वजाहत कर दी पार्लियामान ने कि जहाँ पे आइन में आउटर लिमिट दी गई है वो आउटर लिमिट होगी और जहाँ पे आइन खामोश है वहाँ पे आइन में दी गई मुद्दत जो है उससे आगे नहीं जाया जाएगा और वो 5 साल है। वो नाअहली तो हो चुकी है ख़त्म। अलबत्ता जो नैब मैटर्स की पेंडेंसी की वजह से मामला है वो आपके सामने है। इंशाल्लाह उस सब जुडिस मैटर पे हमें इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ख़ुद आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। जो बातें आज रखी गई हैं अदालत के सामने, अदालत क्योंकि सारे बैकग्राउंड से वाकिफ़ थी और इस कोर्ट ने पहले राउंड में बड़े तफसील के साथ 5 पेशियों के ऊपर आर्गूमेंट सुने इन्हीं केसेस से मुतल्लिका। ये जो पिछला केस जिसमें उनको बरीयत दी गई है, बतौर वकील मैं ये बात और अमजद परवेज़ की आज की बहस सुनने के बाद ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये स्टार आर्गूमेंट भी था अमजद परवेज़ साहब का कि ये मुकदमा जो है ये पिछले मुकदमे से इसके फैक्ट्स ज़्यादा फेवरेबल हैं टू दी एक्यूज़्ड। और मैंने अदालत में बात की कि आप इस शहादत को सामने रखते हुए ट्रायल कोर्ट की जजमेंट पे अगर एक नज़र डालेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कोर्ट ऑफ लॉ की जजमेंट नहीं है, ये किसी शाही दरबार की जजमेंट है।